हैं 10 प्रकार के। वो 10 ही प्रकार के जीवन कौशल यदि विद्यार्थियों के अंदर उत्पन्न हो जाएंगे तो कोई भी विद्यार्थी जीवन में आने वाली कोई सी भी समस्या हो, कोई सी भी विषम परिस्थिति हो, वो स्वयं बिना किसी की मदद के उस समस्या का सामना कर पाएगा। अब आप लोगों को इन 10 जीवन कौशल की बड़ी कमी है लोगों में। जैसे कोई व्यक्ति किस दुख दर्द या पीड़ा से गुजर रहा है तो आप लोग स्वयं को उस स्थान पर ले जाकर महसूस कीजिए कि इस व्यक्ति को मेरे इस कृत्य से क्या तकलीफ हो रही होगी। तो ये समानुभूति की भावना आप में आना चाहिए कि जो प्रॉब्लम उसे हो रही है, हो सकता है आने वाले भविष्य में वो समस्या से आप भी गुजरे। इसलिए हमें किसी की भावनाओं का, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो आता है भावनात्मक कौशल। ये किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब आप लोगों के अंदर अभी ऊर्जा ज़्यादा है, आप बड़े भी हो रहे हो तो छोटे भी नहीं हो। सभी तरह की भावनाएं, बोले मेरे में बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, विपरीत व्यक्ति के प्रति आकर्षण, ये सारी भावनाएं। जैसे किसी ने डांट दिया तो कोई तो बहुत बुरा मान लेता है और कोई उसको बहुत टेक इट इजी ले लेता है। कि कोई अंतर वैयक्तिक संबंध, जैसे आप आपकी कक्षा में जो भी आपका ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, क्या आप सबसे लड़ते झगड़ते हैं कि प्रेम पूर्वक रहते हैं? मतलब हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रह रहे हैं, तो हमारे आसपास के लोगों के साथ भी प्रेम और स्नेहपूर्ण संबंध होना चाहिए। इसको कहा गया अंतर वैयक्तिक संबंध। पहला होगा स्व जागरूकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी सब अपनी कक्षाओं से निकल कर आए हैं बैग रख के, वहाँ पर पंखे या लाइट चल रहे होंगे, तो वहाँ आपको किसी को कहना नहीं पड़े कि मुझे क्या करना है। आपके अंदर खुद जागरूकता होना चाहिए कि मेरे को ये पंखा बंद करके जाना है। अब आप यूँ कहोगे दूसरे भी तो गए हैं, दूसरों से आपको मतलब नहीं है। आपके अंदर यदि जागरूकता है तो वो कार्य आप खुद कर लेंगे। आपके सामने कोई रैपर फेंक रहा है तो आप उसको विनम्र शब्दों में बोलेंगे कौन कौन से हैं। अब इनको सबसे पहले तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सामाजिक कौशल। अब क्या हम अकेले रह पाते हैं? बिल्कुल नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। तो समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है और देश के लिए उसके क्या नैतिक कर्तव्य है, इनकी जानकारी देने के लिए जो कौशल होगा। और माना जाता है कि किशोर अवस्था की उम्र में छात्र छात्राओं के अंदर ऊर्जा की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो ये ऊर्जा है इसको सकारात्मकता की ओर ले जाना है, न कि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है या जो भी क्रियाकलाप आप करते हैं उसको आप निगेटिविटी की ओर नहीं ले जाएं। नहीं तो क्या होगा, आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप वर्तमान समय जो है वो प्रतिस्पर्धा का है। प्रतिस्पर्धा कोर्स संचालित किए हैं। एक है उमंग, जिसका आयोजन विद्यालय में प्रति मंगलवार को किया जाएगा और हम यहाँ प्रार्थना सभा में ही करेंगे। दूसरा रहेगा उज्ज्वल, इसका आयोजन प्रति शनिवार किया जाएगा। इसके अलावा 2 और सहगामी अभिक्रियाएं हैं, UHV और CCLE। फिलहाल मैं उमंग और उज्ज्वल की बात कर रही हूँ। अब किशोर प्रभावी कौशल संवाद। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, कई विद्यार्थी कक्षा में पाठ पढ़ने के लिए बोलते हैं तो भी खड़े नहीं हो पाते हैं, या खड़े भी हो जाते हैं तो इतना धीरे पढ़ते हैं कि वो किसी को समझ में नहीं आता है। तो इस विद्यालय में आपको एक मंच प्रदान किया जा रहा है, तो आप लोगों में एक होड़ होना चाहिए कि मैं अपनी बात वहाँ प्रस्तुत कर सकूँ और